यहाँ पर 800 से 900 कमर्शियल दुकानें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल है, बैंकेट हॉल हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील करने का यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है। 40 साल पहले हम रह रहे हैं, मकान तोड़ने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएं? रहने भी नहीं दे रहे, हम कारोबार भी नहीं कर सकते। बताओ बच्चों कैसे पालेंगे हम लोग सब सड़क पर आ गए हैं। अब तो बस भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम मुर्दा हैं इस टाइम, अब मुर्दा है हम, कुछ नहीं बचा हमारे पास। सब लूट के बर्बाद हो गए, यहाँ बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? राम राज लाए थे, अब हमें क्या पता ऐसा राज आएगा कि हमारा सब कुछ लूट जाएगा। मेरी बच्ची अभी 5 साल की है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा उसे, कैसे करूँ? कौन आएगा हमारे लिए? कोई है हमारे लिए? कोई नहीं है। हमें मार दो, हमें नहीं जीना। आप लोगों ने, ये सब लोगों ने पोस्टर ले रखे हैं, क्या सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? हमें राहत दी जाए। हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? दुकान ख़त्म करो, दुकान बंद करो, मकान जो तोड़ो आगे से, कैसे करें, क्या करें? जीवन यापन कैसे करेंगे हम? क्या ये पोस्टर लेके क्या मांग करना चाह रहे हैं आप सरकार से? सरकार से ये मांग है हमारी, हम जगह नहीं दे सकते, गरीब आदमी है, इतना पैसा हम तोड़ने के लिए कहाँ से भराएं? 40 साल पहले हम रह रहे हैं, मकान तोड़ने के लिए हम कहाँ से पैसा लाएं? जो हम रोज नहीं देते तो रोकते बनाते हुए मकान रोकना चाहिए। सारा फ्रंट ही तो होता, जो मकान होता, अब सारा फ्रंट टूट जाएगा तो फिर कहाँ थे ये लोग? हाँ, 40 साल पहले। आप देखिए, इन लोगों की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की सीधी मांग यही है कि हम इतने समय से यहाँ पर रह रहे थे, आखिरकार तब सरकार कहाँ थी? आखिरकार आवास विकास परिषद जो थी वो कहाँ पर थी? इधर आप स्थिति देख सकते हैं, इनकी स्थिति, लोग रोने को मजबूर हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लोग हमसे जगह मांग रहे हैं, जगह कहाँ से दे दे? हम कहाँ से लाएं पैसा? हम ताजा कमाने वाले, ताजा खाने तो बिल्कुल देखिए, इस तरीके की लोगों की हालत हो रही है। और रहने भी नहीं दे रहे, हम कारोबार भी नहीं कर सकते। बताओ बच्चों कैसे पालेंगे हम? क्या चोरी करेंगे, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? उसका आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बताइए, हम लोग सड़क पर आ गए हैं, या सब फांसी लोग। लगा ले हम, बताइए। हम लोगों का पहले व्यापार छीन लिया गया और अब हम लोगों को कहते हैं ये सेटबैक के नाम पर अपने घर तोड़ लो। हाँ, घर भी तोड़ लो। अब घर तोड़ लेंगे तो हमारा परिवार कहाँ रहेगा? हम अपने परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे? हम लोग सब सड़क पर आ गए हैं। अब तो बस भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हम मुर्दा हैं इस टाइम, अब मुर्दा है हम, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब हम अपना मकान बेच करके ही खाली मुर्दा है हम, मुर्दा लेके खड़े हैं पर्चे मुर्दे के लिए। कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये जिंदा लाश बना दिया हम लोगों को। सब लुट गए, हम सब लुट के बर्बाद हो गए, यहाँ बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? बुढ़ापा आ गया हमें, यहाँ 40 साल हो गए रहते हैं। अब हमारे मकानों को भी तोड़ने को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यही न्याय है? यही न्याय है हमारे लिए? पहले सरकार ने कहा कि आप यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते, आप यहाँ घर तोड़ने की नौबत आ चुकी है। घर पीछे हटा लो घर, पीछे हटा लो घर। अब हम कैसे हटा लेंगे? तोड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ 40-40 साल से रह रहे हैं। अरे यहाँ तो किराएदारों को भी लोग बाग 20 साल में वैध मान लेते हैं। हम लोग यहाँ 40-40 साल से व्यापार कर रहे हैं, हमारा सब व्यापार खत्म कर दिया। और रहने के लिए 100 मीटर से, जितने भी 100 मीटर 150 मीटर से छोटे मकान हैं, उन्हें सबको छोड़ दिया जाए, उन्हें रैंप किया जाए। अगर बड़े भूखंडों को भी तो थोड़ा सा बेड मिलना चाहिए। हम तो छोटे छोटे भूखंड है, ऊपर हमारा परिवार रहता है, नीचे दुकान है, उसे रोकना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, हमारी पूरी परिवार यहाँ रहते हैं। अगर हमारा परिवार का घर टूट जाएगा कैसे बनेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, LIC की फीस, ये कहाँ से देंगे? हम लोग सब सड़क पर आ गए हैं। अब इससे ज्यादा और हमारे लिए क्या दुख का विषय होगा? 38 मीटर के मकानों में टाइम पास ही कर रहे हैं। सोचा था बीजेपी के राज में हमारी ऐसी हालत होगी। राम राज लाए थे, अब हमें क्या पता ऐसा राज आएगा कि हमारा सब कुछ लूट जाएगा। हमारे पास इतने कर्जे हैं, दुकानों के हमने लोन ले रखे हैं, हम कहाँ जाएंगे? और हम अब मकान तोड़ के, ऊपर से नीचे तक का मकान तोड़ के हम कहाँ रहने जाएंगे? अब हमारा काम भी खराब हो रहा है। 38 मीटर का मकान है, उसमें 13 लोग रहते हैं, सबके पास एक एक कमरा। कैसे करेंगे हम? बताओ हमें कैसे करेंगे? मेरी बच्ची अभी 5 साल की है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा उसे,
कैसे करूँ? दुकान से केवल बच्चों की फीसें भी नहीं भर पा रहे। कौन आएगा हमारे लिए? कोई है हमारे लिए? कोई नहीं है। 2 महीने से हमारी दुकान बंद पड़ी है। किसी ने आके पूछा नहीं हमें कि तुम कैसे कर रहे हो। हमारे बच्चे हमारे रोते हैं कि क्या क्या हमारे साथ क्या हो रहा है। आप लोगों से कोई विधायक, कोई भी सांसद नहीं मिल रहा है? कोई पूछने भी नहीं हमें कोई पूछने नहीं आया। हम लोगों को वोट मांगने सब आ जाते हैं, वोट चाहिए तो आज आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारा हालचाल पूछने नहीं आ रहा, कोई नहीं देखने आ रहा हमें। व्यापार बचाने नहीं आ रहे, मकान बचाने तो आ सकते हैं। अब तो मकान जा रहे हैं हमारे। कोई मकान भी चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें मकान दे दो, दुकानें मत दो। मकान कितना कहा है तोड़ने के लिए? कितना टूट देंगे तो पीछे कैसे रुकेगा ये ऊपर वाला? आ जाएगा पूरा मकान, बचेगा क्या मकान में? आगे से हम तोड़ेंगे, ऊपर से पूरी बिल्डिंग नीचे जमीन पे आ जाएगी। जाए तो कहाँ जाए? अब मांग रही है जब ऊपर तक टूट जाएगा तो सारा ही नीचे आ जाएगा ना। कहाँ जाएंगे हम? रोज का कमाना, रोज का खाना, हम पैसा कहाँ से लगाएंगे? इस अब कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से हम आगे क्या खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, और फिर मतलब तोड़ के फिर बनाना, फिर करना, पूरा घर तो टूट रहा है हमारा। देखिए, यहाँ लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि आपने व्यापार तो हमसे छीन लिया है, लेकिन हमारा आवास, जो हमारा घर है, कम से कम उसको ना छीना जाए। और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो 100 मीटर के घर है, कम से कम उनको तो छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि अगर व्यापार के बिना हम कर क्या पाएंगे? ये तो बताओ ना। जो हमने 30-40 साल पहले 38 मीटर के मकान है, 38 मीटर बिना है, 30-40 साल हो गए हमें मेहनत करते करते, मियाँ बीवी को रात दिन की। वो कहाँ जाएगी? हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी इसमें लग गए, तो हमारा व्यापार नहीं रहेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? कहाँ छोड़े हम? यहाँ पे ये बताइए, बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, हमारा बच्चा 10वीं में है, हम उसे किधर की तरफ छोड़ें? बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तुम स्कूल भी बंद कर दिया, हमारी फीस भी चली गई, बच्चों की किताबों की फीस भी चली यहाँ के आसपास के जो लोग थे, वो उनके बच्चे यहीं आसपास के स्कूलों में ही आसपास के सब लोकल ही है। स्कूलों में जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं और स्कूलों पे भी सील लग गई है। अब हमने सिलेबस खरीद लिया, ड्रेस खरीद ली, हम क्या करें? हमें पता है हमने कैसे कैसे करके एक चीज खरीदी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? उन्हें वैसे ही निकाल देंगे। जी रहे हैं हम, एक ही बार यहाँ बम ब्लास्ट कर दे, पूरी मार्केट खत्म कर दे, हमारा घर बाजार सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया हमारा। मार दो हमें, मार दो हमें, मार दो हमें, नहीं जीना लोगों को खत्म कर दे, हम नहीं जीना चाहते ऐसी जिंदगी। रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मार दो, मार दो। हम सरकार से यही गुहार कर रहे हैं। मर जाएंगे, हम इच्छा मृत्यु मांगते हैं, हमें इससे बड़ी मौत चाहिए ही नहीं। हमें तो जहर ला कर दे दो, हम जहर खा के मर जाएंगे सारे के सारे। तब हमारे को जीने के लिए फैसला आएगा। कब तक इंतजार कराएगी इस फैसले का? हम लोगों ने इंतजार किया, मारते बुलडोजर चला दे हम लोगों के ऊपर, रोज मर रहे हम लोग। दिल ये लोग उजाड़ रहे हैं। तब क्या था? कहाँ थे तब ये सरकार? तब कहाँ थी ये सरकार? तब कमर्शियल मीटर, कमर्शियल सब कुछ किया था। नहीं तोड़ने देंगे हम, मकान नहीं तोड़ने देंगे, मरेंगे मर जाएंगे। अरे मर तो अब भी रहे हैं, फिर भी मरेंगे हम, फिर भी मरेंगे, मकान नहीं तोड़ने देंगे। अरे हमारे 25-25 मीटर के मकान है, तो क्या आगे खड़े हो जाएंगे हम? तो हम मरेंगे पहले। घर क्यों तो क्या तो हमारे पूरे घर ही नीचे गिर जाएंगे। हम रात को नींद भी नहीं आती है, रात को हमें नींद भी नहीं आती है। मेरे बालक स्कूल नहीं जा रहे 4 दिन से, 4 दिन हो गए मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मेरा दिमाग इतना खराब है। देखिए, लोग कितने परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों की हालत यही है कि हम इतने समय से यहाँ पे रहते हैं, 40-50 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। आखिरकार प्रशासन को अब क्यों याद आ रहा है? लगातार जब कोई सुनवाई होती थी, इन लोगों को उम्मीद होती थी कि हाँ, उनके पक्ष में यहाँ पर फैसला आएगा, लेकिन अब जो फैसला है वो कोर्ट ने बिल्कुल इनके खिलाफ सुना दिया है। और ये लोग इतने मजबूर हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कम से कम इनके जो घर हैं वो तो बख्श दिए जाएं।